साहित्य सागर चैनल में पुनः आपका स्वागत करते हुए आज मैं नंदन में प्रकाशित अपनी बाल कहानी मित्रता, जो कि मानव और पक्षियों के आपसी सौहार्द की कहानी है, आपके समक्ष पेश कर रही हूं। शीर्षक है मित्रता। संजू कंधे पर गुलेल लटकाए और हाथों में घायल चिड़िया पकड़े घर में घुसा तो देखा बाहर बरामदे में ही दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी को देखकर वह खुशी से बोला, देखो दादाजी, चिड़िया यह पेड़ पर बैठी थी। इसे मैंने अपनी गुलेल से कंकड़ का निशाना मारकर गिराया है। अब मैं अपनी गुलेल से बहुत अच्छा निशाना लगाने लगा हूं। दादाजी संजू की बात सुनकर खुश होने की जगह दुखी हो गए। उन्होंने संजू के हाथों से चिड़िया को लेकर जांच की तो देखा चिड़िया का पंख कंकड़ लगने से कुछ घायल हो गया है और पेट में भी घाव होने से वहां से खून बह रहा है। घायल चिड़िया थर-थर कांप रही थी। उन्होंने चिड़िया को सहलाते हुए संजू से पूछा, इस चिड़िया ने तुम्हें परेशान किया था? संजू ने ना में सिर हिला दिया। तो दादाजी फिर बोले, बेटा, तुमने निशाना लगाना सीख लिया, यह बहुत अच्छी बात है, पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अस्त्र शस्त्र जुल्म का सामना करने के लिए उठाना चाहिए, ना कि किसी निर्दोष मासूम को सताने के लिए। जाओ और अब तुम जल्दी से जाकर एक कटोरी में गर्म पानी, डिटॉल, रुई और मरहम लेकर आओ। संजू फौरन गया और सब चीजें ले आया। पीछे पीछे उसकी मम्मी भी आ गई। दादाजी ने डिटॉल से चिड़िया का घाव साफ करके उस पर मरहम लगा दिया। तब तक मम्मी ने एक गत्ते के डिब्बे में रुई बिछाकर उसे घोंसले की तरह आरामदायक बना दिया। दादी ने कटोरी में पानी और प्लेट में दाल चावल लाकर उस डिब्बे में रख दिया। तब दादाजी ने संजू से कहा, बेटा, इस चिड़िया को उस डिब्बे में रख दो। संजू ने वैसा ही किया। चिड़िया कुछ देर तक तो घबराई सी बैठी रही, फिर सामने दाल चावल देखकर धीरे धीरे चुगने लगी। घाव पर दवाई लगने और भरपेट खाना मिलने से चिड़िया को आराम मिला और वह सो गई। दूसरे दिन चिड़िया के घाव पर मरहम लगाने और खाना देने का जिम्मा संजू ने अपने ऊपर ले लिया। संजू जब उसे छूता या हाथों में लेता तो वह उसे रेशम की तरह मुलायम लगती, इसलिए उसने उसका नाम ही रेशमी रख दिया। अब संजू जब भी उसे रेशमी कहकर बुलाता, चिड़िया अपने पंख फुलाकर चींची करते हुए गोल गोल नाचने लगती। 2-4 दिनों में ही वह फुदक फुदक कर पूरे घर में घूमने लगी थी। 10-12 दिनों में उसका घाव पूरी तरह से भर गया और पंखों में भी ताकत आ गई, तो वह छोटी मोटी उड़ान भरने लगी। और अब संजू जब स्कूल से लौटता तो वह उसके कंधों पर आ बैठती। संजू उसे लिए लिए पूरे घर में घूमता। एक दिन संजू स्कूल से वापस आया तो उसे रेशमी नजर नहीं आई। वह दौड़कर उसे पूरे घर में ढूंढ आया, पर वह उसे कहीं भी नहीं दिखी। अब तो संजू को रोना आ गया। वह दादाजी के पास पहुंचा। दादाजी बोले, बेटा, उसके लिए दुखी मत हो, वह तुम्हारे साथ कब तक रहती? पक्षी थी, उड़ गई, आखिर एक दिन तो उसे अपने घर लौटना ही था। पर दादाजी, वो मेरी अच्छी दोस्त थी, मुझे उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूं वह हमेशा मेरे साथ रहे। दादाजी ने उसे समझाया, संजू, अगर कोई तुम्हें घर से उठाकर दूर ले जाए और वहां वह तुम्हें खिलाए पिलाए, तब भी क्या तुम हमारे बिन रह पाओगे? मेरा तो ख्याल है जब भी तुम्हें मौका मिलेगा
तुम भाग कर लौट आओगे, है ना? इसी तरह तुम्हारी रेशमी भी पंख में ताकत आते ही अपने परिवार के पास पहुंच गई है। मुझे खुशी तो इस बात की है कि तुमने पक्षियों से प्यार करना सीख लिया है। दादाजी के समझाने के बाद भी संजू की उदासी दूर नहीं हुई। वह चुपचाप छत पर जाकर बैठ गया। मम्मी ने उसे खाना खाने के लिए आवाज दी, पर उसने कह दिया मुझे भूख नहीं है। छत पर रेशमी का इंतजार करते करते उसे घंटों गुजर गए, पर रेशमी कहीं भी नजर नहीं आई। तो थक कर दुखी संजू ने घुटनों पर दोनों हाथों को रखकर उस पर सिर को टिकाकर आंखें बंद कर ली। सूरज ढलने वाला था कि रेशमी संजू के कंधे पर आकर बैठ गई और अपनी चोंच से उसका कान सहलाते हुए ची ची करने लगी, मानो कह रही हो मेरे अच्छे दोस्त, मैं आ गई हूं। रेशमी का स्पर्श पाकर, उसकी आवाज सुनकर संजू की सारी उदासी दूर हो गई। वह खुशी से झूमते हुए छत पर नाचने लगा। छत पर संजू की धमा चौकड़ी सुनकर उसके दादा दादी मम्मी भी छत पर आ गए और संजू के साथ रेशमी को देखकर खुश हो गए। थोड़ी ही देर में अंधेरा गहराने लगा तो रेशमी उदास स्वर में चींची करने लगी। संजू समझ गया रेशमी जाने की इजाजत मांग रही है। संजू को दादाजी की बात याद आई। सभी को अपना घर परिवार अच्छा लगता है। उसने रेशमी से कहा, ठीक है जाओ, पर कल मेरा जन्मदिन है, मेरे बहुत से दोस्त आएंगे, तुम भी जरूर आना। संजू की बात सुनकर रेशमी खुशी से चहचहाते हुए उड़ गई। दूसरे दिन संजू के सारे दोस्त उसका जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए। जब केक काटने का समय आया तो रेशमी अपने चिड़ा के साथ उड़ती हुई आई और संजू के कंधे पर बैठ गई। उस समय उन दोनों की चोंच में एक एक फूल दबा हुआ था। उन्हें देखकर संजू बहुत ही खुश हुआ। उसने जैसे ही केक काटा, दोनों ने अपने फूल संजू के हाथों में रखकर उसी टेबल पर फुदक फुदक कर नाचना शुरू कर दिया। उन्हें नाचते देखकर सबको बहुत मजा आया। फिर तो संजू के दोस्तों ने भी जमकर डांस किया। डांस के दौरान वे चिड़ियां किसी के कंधे पर बैठी, किसी के हाथ पर और किसी के सिर पर। इस तरह उनकी संजू के सभी दोस्तों से दोस्ती हो गई। जब पार्टी खत्म हो गई और सभी बच्चे खा पी कर अपने घर जाने लगे तो रेशमी और उसके चिड़ा ने उन्हें दरवाजे तक चींची करके विदा किया। तब संजू के दोस्त बोले, सच में पक्षी कितने प्यारे, कितने भोले और कितने मासूम होते हैं। अब हम उन्हें कभी नहीं सताएंगे, कभी नहीं सताएंगे। अगर आपको मेरी यह कहानी मित्रता अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगामी अंक में अपनी नई कहानी या कविता के साथ आपसे पुनः मिलूंगी। धन्यवाद।